अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस शख्स का नाम है शोएब। शोएब चाहकर भी अब चल नहीं पा रहा है क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। 2 साल पहले ये ब्रिज बना 6 करोड़ 25 लाख का, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रैक्टर जब जा रहा था ये ब्रिज धंस गया। कहाँ का ये वीडियो है, तमाम डिटेल्स इसकी भी आपको बताएंगे। कांवड़ यात्रा के लिए लोग निकल रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक ढाबे के ऊपर खाने के पैसों को लेकर बात का इशू हो गया, लेकिन कांवड़ियों ने यह कह दिया कि उसमें एग मिला दिया गया है, यानी कि खाने का जो ग्रेवी थी उसके अंदर एग मिला के दे दिए, बल्कि इस तरह का दावा कर दिया गया। उसके बाद में पुलिस वहां पे आ गई, पूरी तरीके से हंगामा कर दिया गया। खाने को इन्वेस्टिगेशन के लिए तक भेज दिया गया, लेकिन जो हंगामा हुआ, खाने को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया, इन्वेस्टिगेशन में रिजल्ट क्या आया इसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। एक मूवी के अंदर बताया गया कि किस तरह से बैक बेंचर्स पीछे पढ़ाई में रह जाते हैं और कुछ इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, यानी कि पूरे बच्चे एक साथ टीचर को देख सकते हैं और ऐसे क्लास में कोई भी बैक बेंचर नहीं रहता। और ऑब्वियस सी बात है, ये साउथ इंडियन मूवी थी, बॉलीवुड से तो सिर्फ आप कचरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह का जैसे ही कॉन्सेप्ट बताया गया, काफ़ी सारे साउथ इंडिया के स्कूल्स में इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके अलावा और भी अपडेट्स आज के वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब में बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के अंदर आप फॉरेनर्स भी ज़मीन खरीद सकेंगे 2026 जनवरी से। अगर आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो देखिए रुक जाइए। सऊदी अरब के अंदर किस तरह से आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, किस तरह से आप प्लान बना सकते हैं, पूरी तरीके से आपकी सेविंग को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इसकी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। सऊदी हुकूमत की कैबिनेट की जानिब से एक लॉ पास किया गया है जिसमें आप सऊदी अरब के अंदर प्रॉपर्टी ओन कर सकेंगे जनवरी 2026 से। पहले क्या था बोले तो सिर्फ सऊदी के सिटीजन रहे तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, लेकिन अब आप फॉरेनर रह के भी प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, यानी कि इंडिया के रह के भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे सऊदी अरब के अंदर। इस नए लॉ के हिसाब से डेजिग्नेटेड जोन्स बनाए गए हैं रियाद और जद्दा के अंदर, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन होगा, जहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ खरीद सकेंगे। लेकिन जहाँ तक मक्का और मदीना की बात है, वहाँ पे ओनरशिप के लिए सख्त कानून बना दिए गए, यानी कि कुछ बाज़ कंपनीज जो मक्का और मदीना की ज़रूरियात पूरी करती है उन्हीं को एक्सेस रहेगा। और अगर आप वक्फ के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे तभी आप खरीद सकेंगे, यानी कि खुद प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, वक्फ कर देना पड़ेगा। और यही नहीं, क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल कर सकेंगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, जैसा कि बिटकॉइन वगैरह होती है। और बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। 23 जून का इसका प्राइस था 87 लाख रुपीस। वहीं दूसरी जानिब अब आप देख सकते हैं थोड़े दिन गुजरे हैं, अभी इसका प्राइस 1 करोड़ के ऊपर जा चुका है। और जो लोग क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग के लिए आसानी होगी पेमेंट करने के लिए। और क्रिप्टो करेंसी वालों को और एक ये सहूलत दी जा रही है कि उन लोगों को कुछ भी टैक्स नहीं रहेगा। अब ये प्रॉपर्टीज़ को कौन खरीद सकेंगे, उन लोगों के लिए थोड़ी सी एलिजिबिलिटी रख दी गई है। जो फॉरेन इंडिविजुअल्स है, अगर आप इंडिया के हैं, आपके साथ वैलिड इकामा है, तब आप सऊदी अरब के अंदर प्रॉपर्टी ओन कर सकेंगे डेजिग्नेटेड एरियाज़ में, जो कि रियाद और जद्दा के अंदर रहेंगे। और जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे सीधा सीधा 5% आपको हुकूमत को देना पड़ेगा, यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे तो आप 5% उसका 5 लाख रुपए होता है वो हुकूमत को देना पड़ेगा। और एक काम आप कर सकते हैं, सऊदी अरब के अंदर तो इंटरेस्ट वगैरह नहीं रहता, तो क्या करना, 30% डाउन पेमेंट अगर आप कर दिए प्रॉपर्टी का तो उसके ऊपर लोन भी ले सकते। उसकी क्या है पहले डिटेल्स मालूम कर लेना, किस तरह से लोन ले सकते हैं, बैंकों से जाके तफसीलात हासिल कर लेना। डायरेक्टली 30% प्रॉपर्टी का रेट देख के बाकी का जो है सो EMI करा लेना। इकामा प्रोवाइड करना मतलब आप वहाँ पे जॉब होल्डर भी रहना पड़ता। तो देखिए अगर जॉब कर रही है आप वहाँ पे, तो आपकी सैलरी में से वहाँ पे EMI कटा ले सकती। और रियाद के जो बाज़ इलाकों में वहाँ पे देखिए जो प्राइस चल रहा है, 1 गज़ का प्राइस 60,000 से लेके 1 लाख रुपए तक चल रहा है। आज और एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया है। बीजेपी के एक वर्कर के घर के ऊपर ही बुलडोजर चल गया, जिसके बाद वो सीधा बीजेपी के MLA को यहाँ पे बुला लिया है। ये बीजेपी के MLA किस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। किसी का मिशन पूरा करने के लिए अगर बबेरू में आए हो तो अपनी आदतें ठीक कर। मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा, मैं सही आरोप लगा रहा। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर वादा है यार। अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे आप, लिख करके ले लीजिए। पार्टी बनते हो, पार्टी नहीं बनना है, जो सही काम है वो करिए। किसी के मिशनों को पूरा करने के लिए बबेरू नहीं आए, सरकार की मनसा अनुसार काम करिए। कहीं नाला खुदवाने के लिए JCB भेज देते, बड़ी चिंता है तुम्हें यार, निजी भूमियों में नाला खुदवा रहे हो। जब से आए मुड़े आ गए, इस साल भर यार यहाँ नमन मेहता रह करके गए हैं, एक बार भी किसी ने कंप्लेन नहीं की। 2 ही महीना में यार बांध बुला दिए तुम पूरे बबेरू को। अब कहते हो कि सहकारिता ने, सहकारिता कहेगी कुआं में कूद जाओ, आप आंख बंद करके कूद जाओगे।
कागज पत्र नहीं देखोगे, आपकी ही तहसील में जो रिपोर्ट लगाई है कम से कम वही चेक कर लेते कि क्या सही है क्या गलत है। कागज है, मेरे पास है, आपके पास कौन कागज है यही बता दीजिए। चलिए, उनके पास नहीं है, छोड़िए, कुछ नहीं है। लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले आप कोई नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, अरे तो सहकारिता को देना है तो आप क्यों चले गए? सहकारिता। ये बीजेपी के बांडा उत्तर प्रदेश के एमएलए है जिनका नाम है राजेंद्र पांडे। बुलडोजर तो चल चुका था लेकिन आगे की कार्रवाई इन्होंने आके कुछ इस तरह से रुका दिए। इस शख्स का नाम शोएब है जिसको टिड्डी के नाम से भी लोग जानते हैं। इसके ऊपर 25,000 की बॉन्टी है। अब देखिए, पुलिस ने जब इसे पकड़ा, बताया जा रहा है कि इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने ओपन फायर किया, जिसके बदले में पुलिस ने इसके पैर के ऊपर गोली मार दी, जिसके बाद में इसे अभी पकड़ लिया गया है। खाने के जब पैसे मांगे गए तब ये लोग कहने लगे कि अंडे मिलाए गए खाने के अंदर, सालन के अंदर, जिसके बाद में बास आ रही है, इस तरह की बातें करने लगे। यही नहीं, पुलिस को भी बुला लिया गया। पुलिस ने यहाँ पे इन लोगों की कंप्लेंट ली। उसके बाद में जो फूड था उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा। इन्वेस्टिगेशन में ये बात साफ़ हो गई, जो इन लोगों की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो तमाम के तमाम इल्ज़ामात झूठे साबित हुए हैं। मतलब किसी और को सुनने दोगे? मैं कह नहीं, किसी और को तो सुनने नहीं दे रहे। कब से हम उस वाले होटल पे इंतजार कर रहे हैं, खाना आएगा खाना आएगा। 2 घंटे सामने वहीं पे ये है, 2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, वहीं पे ये आगे जगह इतनी पास मारी इसमें। हां भैया, अपना काम मैं तुम्हारा मेरा नाम शेखर ठाकुर है। शेखर ठाकुर, बताइएगा क्या मामला हो रहा है? हम जो ब्रजघाट से अपनी कामल लेके आ रहे थे 21 लीटर की। यहाँ रास्ते में एक जावली नेपाली होटल है, वहाँ पे हम रुके और हमने एक साथी को भेजा कि अपने खाना लेके आओ, शुद्ध शाकाहारी। ये 3 घंटे इन्होंने ये वाले पंडित जी के ढाबे पे पहुंचे। ये इन्होंने 3 घंटे खाने में वेस्ट किए। 3 घंटे में हमारी अंडे की ग्रेवी, इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिला करके हमें खिलाई। हमारी कमर खंडित हो गई। और बुसे हुए चना बिल्कुल बेकार। और अंडे की ग्रेवी इन्होंने कहा था हमारा ये भगवा देखकर कि बिना शुद्ध शाकाहारी मिलता है यहाँ पर। इन्होंने अंडे की ग्रेवी छोले में मिलाई और वो हमें खिलाई और पूरे 680 रुपए लिए थे इन्होंने। और पूरे पैसे लेने के बाद भी इन्होंने हमारे कमर खंडित हो गई। हमें इस बात का बहुत अफसोस है। इन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए। इनका उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ये वाक़या पेश आया है और ये वीडियो भी अमरोहा के ज़िला गजरोला का है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साल पहले यहाँ पे पुल बनाया गया था जिसकी कीमत थी 6 करोड़ 25 लाख रुपए। और 2 साल के बाद इस पुल का कुछ इस तरह से हाल हो चुका है कि पुल धंस चुका है। कितना बैठेगा भाई? नीचे जा रहा भाई, आज के अपडेट से मुतालिक कुछ भी आपका सवाल है कमेंट ज़रूर करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।